चलिए एक नए अध्याय में एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी है वासुदेव शरण अग्रवाल की जीवन से संबंधित। अर्थात जैसे ही आप 12वीं के बोर्ड की परीक्षाओं में आप सम्मिलित होंगे, यूपी बोर्ड के लिए केवल, सीबीएसई बोर्ड में इस तरह से जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं। तो हमारे जो ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं काफी दिनों से यह मांग कर रहे थे कि जीवन परिचय से संबंधित भी कुछ कक्षाएं संचालित हो ऑनलाइन के माध्यम से, तो हम आपके सामने लाए हैं। तो जो जीवन परिचय से संबंधित जो प्रश्न आते हैं यूपी बोर्ड के जो परीक्षाओं में, यह 5 नंबर के होते हैं और 80 से 100 शब्दों के अंतर्गत यह लिखने होते हैं। तो इस 80 से 100 शब्दों के अंतर्गत में अपनी कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा, यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जीवन परिचय में कुछ भी तो नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से आइए इस वासुदेव शरण अग्रवाल की जीवन से संबंधित उनकी जीवनी की हम चर्चाएं करने जा रहे हैं। चलिए इस एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बातें होती है कि भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 में हो गया। यानी 1904 में जन्मे वासुदेव शरण अग्रवाल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम से संबंधित है। यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ और उन्होंने अपनी स्नातक तक की कक्षाएं यानी स्नातक की अपनी परीक्षा को पूर्ण किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, और उसके बाद एमए, पीएचडी, डीलेट की उपाधि यानी डिग्रियां उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने इस तरह से डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने पाली, संस्कृत एवं उर्दू भाषाओं का भी अध्ययन किया और उनके साहित्यिक अध्ययन भी किया। इसके बाद वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए। वह अध्यक्ष थे पुरातत्व विभाग एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष के रूप में चुने गए वासुदेव शरण अग्रवाल। उसके बाद वह दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष के रूप में वह चुने गए। यानी वह भारतीय महाविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य भी किए और दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। इस महान विभूति का वर्ष 1967 में अंत हो गया। यानी 1967 के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है और इस तरह से वासुदेव शरण अग्रवाल इस दुनिया से चले जाते हैं। उनकी हम कृतियों की जब बातें करते हैं, यानी उनकी कृतियां को जब चर्चाएं होती है, तो उन्होंने निबंध भी लिखे, शोध भी किया और संपादन भी किया। यानी निबंध की जब बातें करते हैं तो निबंध रचना है उनकी कला एवं संस्कृति, वाग्यधारा, भारत की एकता, उसके बाद है धरती पुत्र। इस तरह से है उनकी जो निबंध की संरचनाएं हैं। इसके बाद हम जब बातें करते हैं शोध की, तो पाणिनि कालीन भारत उनकी शोध है, काफी चर्चाओं में रहता है। और उनकी जब हम संपादन की बातें करते हैं तो उन्होंने संपादन के माध्यम से जयश्रीकृत के पद्मावत और बाणभट्ट के हर्ष चरित्र की सांस्कृतिक अध्ययन भी किया। उनकी जब हम बातें करते हैं उनकी साहित्यिक सेवाओं की या उनकी भाषा शैली की सबसे पहले हम बातें करेंगे, तो उन्होंने भाषा शैली में पांडित्यपूर्ण भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने देशज शब्दों का अधिकांश प्रयोग किया है। यानी वासुदेव शरण अग्रवाल अपनी रचनाओं में देशज शब्दों के प्रयोग में काफी ध्यान दिए हैं। उन्होंने उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग नहीं किया, यानी न के बराबर किया है। यानी उर्दू मुहावरे, अंग्रेजी मुहावरे का प्रयोग अपने लेखन में कहीं तरह से नहीं दिखता है उनके लेखन में। इस तरह से जब उनकी साहित्यिक सेवाएं की बातें करते हैं तो उन्होंने निबंधकार के रूप में इस
हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध होते हैं, यानी निबंधकार के रूप में बहुत ही बढ़िया लेखक के रूप में माने जाते हैं और उनकी बराबरी कर पाना बेहद ही मुश्किल है। तो आज के इस एपिसोड में वासुदेव शरण अग्रवाल से संबंधित हम लगभग 100 से 80 शब्द इस तरह से हो सकते हैं। अगर इन मुद्दों को आप लिखते हैं तो काफ़ी बेहद ही अच्छा उत्तर होगा। तो आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तब हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी यह उत्साहित महसूस करें कि यूट्यूब की इस दुनिया में कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।